This program is sponsored by National Book Trust India. आदाब। किताबें कायनात को रूह, दिमाग को पंख और तख़य्युल को परवाज़ देती हैं। अच्छी किताबों का मुताला बेहतरीन इंसानों के साथ गुफ्तगू करने के मुतरादिफ है। जदीद दौर में हमारे इल्म को तक़वियत देने के लिए बहुत से वसाइल मौजूद हैं, लेकिन किताबों की लाजवाल अहमियत और इफ़ादियत मुस्तकिल बढ़ रही है। किताबों की अहमियत और बुक रिव्यू पर मबनी किताब कायनात के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद नौमान। आज की प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है, उसका टाइटल है लल दैद, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है और इसे लिखा है वैद राही ने। वैद राही उन फनकारों में से हैं जो फ़नून की मुख्तलिफ असनाफ में मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। 1983 में उन्हें साहित्य अकेदमी ने इनाम से नवाजा और मुतअद्दिद इनामात से उन्हें सरफराज किया जा चुका है। लल दैद पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। आपका आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले जब हम इस किताब की बात करते हैं, लल दैद की बात करते हैं, कश्मीरी लोग इस नाम से, इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। घर घर में देखा जाए तो ये नाम रचा बसा हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप लल दैद पर, इस शख्सियत पर रोशनी डालें। बहुत बेहतर। देखिए, आपने एक जुमला कहा कि कश्मीर में सब लोग जानते हैं। मैं ज़रा आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि लल दैद का जो मामला है वो सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी पूरी हिंदुस्तानी तहज़ीब का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अपनी तहज़ीब व सकाफ़त से अलग नहीं कर सकते। यही वजह है कि लल दैद को न सिर्फ कश्मीरी पढ़ते हैं बल्कि हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों के लोग लल दैद के फ़लसफ़े को पढ़ना चाहते हैं। वजह क्या है? पहले अब ये देखिए, चूँकि ये नया लफ्ज़ है, अक्सर लोग कहते हैं लल दैद है क्या, तो मैं पहले बताऊं कि लल और दैद दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। दो लफ्ज़ मिल करके लल दैद बना है। लल का माना होता है, अगर मुख्तलिफ़ लुगात में अगर देखें तो एक माना लीला का है, एक माना प्यारा का है, और दैद का मतलब होता है एक माना जो डिक्शनरी में है वो जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो उभरा हुआ हो, या दूसरा माना ये है कि बड़ी माँ को दैद के माने में कहते हैं। तो गोया लल दैद को बड़ी माँ के रूप में, यानी बड़ी ही नहीं बल्कि प्यारी बड़ी माँ के रूप में कश्मीरी तहज़ीब में देखा जाता है। और ये बड़ी अच्छी अजीब बात है कि हमारी तारीख़ का वो अजीम हिस्सा जो ख़वातीन से मुंसलिक है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और डीडी उर्दू को भी और नेशनल बुक ट्रस्ट को भी कि ये इस किताब में न सिर्फ लल दैद को बल्कि इसकी वजह से आप हिंदुस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त में और रूहानियत में, ख़ास तौर पर रूहानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, रूहानियत, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा में जो ख़वातीन का बड़ा किरदार रहा है हिंदुस्तानी तहज़ीब की ताबीर व तश्कील में, उनमें एक बड़ा नाम लल दैद का है। और ऐसी किताबों पे गुफ्तगू करना यकीनन अपनी तहज़ीब की बाज़ियाफ़त है, यानी हम अपनी तहज़ीब को दोबारा उसकी शनाख्त करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। जहाँ तक मामला है कि लल दैद को हम कैसे समझें, क्या समझें, तो मैं आपको बताऊं कि कश्मीर की सरज़मीन की शनाख्त क्या है। शनाख्त ये है कि वहाँ शुरू में अगर इब्तदाई तख्लीक़ात को देखें तो पहले संस्कृत ज़बान में तख्लीक़ात लिखी गई, बड़ी तख्लीक़ात मौजूद हैं। यहाँ तक कि ये लल दैद जो है ना, पहली दफ़ा वो उसी स्क्रिप्ट में सामने आया। उसके बाद फिर वहाँ कश्मीरी ज़बान अपने आप में, फिर अरबी, फ़ारसी, अब उर्दू और दीगर इलाक़ाई ज़बानें। तो ज़बान के एतबार से भी देखें तो यह ख़ित्ता बहुत ही माला माल है। लेकिन सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि फ़िक्र फ़लसफ़े के एतबार से तो अगर हिंदू मत शिविज़म के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा नाम बिलाशुबहा लल दैद का आता है। लेकिन इस्लामी तसव्वुफ़ के नाम से देखें तो नूरुल आलम का नाम है, शेख मीर अली हमदानी का नाम है, और बड़े सूफिया का एक सिलसिला है। इसीलिए कश्मीर को कुछ लोग पीरों की सरज़मीन कहते हैं
हम तो कश्मीर का नाम सुनते ही कहते हैं कि वो जन्नत का एक टुकड़ा है। भाई जन्नत का टुकड़ा सिर्फ पहाड़ियों की वजह से, नालों की वजह से, वादियों की वजह से नहीं बना है। जन्नत का टुकड़ा इसलिए है कि वहाँ फ़िक्र फ़लसफ़ा और रूहानियत का एक ऐसा सिलसिला है जिसने हिंदुस्तान में अमन, मोहब्बत, भाईचारगी और मजहब के आपसी एहतराम की फ़िज़ा को हमवार किया। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, जैसे आपने किया कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हर ज़ुबान के जो कलमकार हैं वो लल देद से वाकिफ़ हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव रखते हैं। क्या खूबी है लल देद की, उनके वाक़ की, उनकी तहरीरों की, कि जो कश्मीर से लेके और साउथ इंडिया तक हर ज़ुबान के कलमकार जो हैं वो उनसे अक़ीदत रखते हैं? देखिए, हर वो शख्स दुनिया का, मैं तो हिंदुस्तान से बाहर निकलिए, पूरी दुनिया में जिसने भी रूहानियत की बात की, तसव्वुफ़ की बात की, तो ये रूहानियत, तसव्वुफ़ है क्या? ये स्पिरिचुअलिज़म, मिस्टिसिज्म जिसको हम कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर मोहब्बत का एक रास्ता है, सलूक का वो रास्ता जो मोहब्बत का हो, और ऐसी मोहब्बत जो ना तो ज़ात को देखती हो, ना इलाका देखती हो, ना रंग देखती हो, ना नस्ल देखती हो, ना ज़बान देखती हो। इससे बड़ी तालीम दुनिया में कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। लिहाजा जिसने भी रूहानियत की बात की, जिसने भी तसव्वुफ़ की बात की, यकीनन ये बड़े लोग, सिर्फ लल देद की बात नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन ने का एक बड़ा सिलसिला है। कश्मीर की सरज़मीन में लल देद का नाम है, हब्बा खातून का नाम है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान की सरज़मीन की बात करें, मीराबाई का नाम आता है, और अगर पूरे आगे बढ़ें तो आप राबिया बसरिया का नाम आपने सुना होगा। तो ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने न सिर्फ रूहानियत का दर्जा, अगर ये तसव्वुर ख़ाम था कि कोई सूफ़ी हो सकता है तो वो मर्द हो सकता है, इसको तोड़ा गया। ये योगनी है, कश्मीर की योगनी, हिंदुस्तान की योगनी, जिसने मोहब्बत का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया। और ये मैंने कहा, ये रूहानियत और तसव्वुफ़ की बात, ये तो शिविज़म की बात करती है। अच्छा, आप इस नावल को पढ़ें, शिव की भक्ति में लीन है, शिव की भक्ति में लीन है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फना फिल्लाह होना, इस्तगराक के आलम में जाना, जिसको हम कहते हैं जज्ब के आलम में जाना, जिसको आपने कहा लीन, ये दरअसल जज्ब के आलम में जाना है। और जज्ब के आलम में जब जाता है इंसान, तो आपको सिराज औरंगाबादी का वो शेर याद करना पड़ा कि खबरे तहय्युर इश्क सुन, खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सुबह खबरी रही। तो आप इस नावल को पढ़ते हुए, वेद राही ने बहुत अच्छा एक जगह इसकी तशरीह की है जी, इसी पर मैं जी कि जब वो अपने गुरु के पास जाती है और अपनी कैफियत को बयान करती है। अच्छा, होता क्या है कि इस तरह की शख्सियात कहते हैं कि अपनी पैदाइश से ही अपनी निशानियां छोड़ने लगती हैं। 12 बरस की उम्र में इनकी शादी होती है और इनका शऊर बालिदा हो चुका होता है। जिस्मानी तौर पर बालिदगी नहीं आती है जितना तौर उनकी शऊर में बालिदगी आती है। जब इस कैफियत को, जो मैंने कहा कि न जुनू रहा न भरी रही, इस कैफियत को अपने गुरु के सामने जब वो पेश करती हैं, मैं चाहता हूँ, चूँकि वेद राही साहब ने बहुत खूबसूरत नावल लिखा, वो एक जुमला सुनना चाहिए कि वो कहती क्या है। वो कहती हैं कि गुरुदेव, अब ये देखिए नावल, मैं वेद राही को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लल देद को समझना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने लल देद को पहले समझा है, अपने अंदर उसे समोया है, उसके बाद जाकर के ये नावल लिख पाए, वरना लिख नहीं सकता था कोई ऐसा। अब वो कहते हैं कि उनके बयान, और ये यहीं से खुलना शुरू हो जाता है कि अब हम नावल में क्या क्या चीज़ें देखने जाते हैं। वो मुकालमा है, ललदेव अपने गुरु के सामने बैठी हैं, वो कहती हैं, गुरुदेव, मेरा मन हर वक्त बेकल रहता है, पता नहीं मैं क्या ढूंढती फिरती हूँ। गाँव की लड़कियाँ मुझे पागल कहती हैं, इसीलिए मैं उनसे बोलना बंद कर दी, अपनी बेचैनी को बयान करती हैं। अब गुरु का मुकालमा सुनिए, अपने आप में कैसे। अच्छा, तुम उनके पास जाती ही क्यों हो, तुम अपने आप में रहा करो। ये तसव्वुफ का, मिस्टिसिज्म का, आध्यात्मिकता की बात कहते हैं, अपने आप में रहना, जिसको आपने कहा लीन, अपने आप में खो। कहते हैं अपने आप में कैसे, ये बाहर नजर आने वाली दुनिया से अलग। मुझे तो ये सब झूठ ही लगता है। क्या झूठ लगता है, गुरु पूछते हैं। अब ये सवाल और जवाब है, ये सिर्फ सवाल और जवाब नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरु को पाठ पढ़ा रहे हैं। यानी हैरत की बात है कि लल देद की शख्सियत के अंदर खुदा ने जो एक कैफियत पैदा की थी, उस कैफियत के इजहार के साथ साथ फ़िक्र फ़लसफ़ा को उन्होंने पेश किया, और इस तरह से पेश किया कि आप दुनिया को, वो दुनिया कहते हैं कि दुनिया क्या है, ये फ़रेब, एक धोखा है,
वो क्या है, एक ऐसा धोखा कि या ऐसा मकड़ी के जाल जिसमें इंसान फंसता है तो फंसता ही चला जाता, निकलने का रास्ता नहीं है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, ऐसा पैगाम जिसमें न खित्ता है, न रंग है, न नस्ल है, न ज़ात है, न मज़हब है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत। ये पैगाम है इस पूरे नावल के ज़रिए। और ये नावल दरअसल ललदेद की ज़िंदगी का वो हिस्सा है। अब आप देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि कहते हैं ना कि वो चीज़ें जो शुरू में हमें पहले नहीं मिली थी, तो वो तहरीर में नहीं आई, तो फिर वो क्या होता है कि लोक अदब के तौर पर सीना बसीना मुंतकिल होता है। ललदेद के बारे में कश्मीर की किसी भी हिस्से में चले जाइए, अब आप पूछिए, इतनी कहानियाँ मशहूर हैं, इतनी रवायतें मशहूर हैं, कहीं उनकी करामात की और कहीं उनकी इंसान दोस्ती की और कहीं उनकी भलाई की, ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इकराम साहब, आपने अपने इल्म से इस किताब पर रोशनी डाली। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी बहुत फ़ायदा हासिल किया होगा, जाने होंगे इस किताब के बारे में, इसके पैगाम के बारे में। और आपके शुक्रिया के साथ इस पहले सेगमेंट को हम यही मुकम्मल करते हैं। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में अब एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे जिसका टाइटल है कविताओं में सुनो कहानियाँ। किताब कायनात के दूसरे सेगमेंट में जिस हिंदी किताब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे उसका टाइटल है कविताओं में सुनो कहानी, जिसे लिखा है सुरेंद्र विक्रम ने। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रा सदायत साहिबा। आप एनसीईआरटी के भाषा शिक्षा विभाग में अध्यक्ष पद पर भी रही हैं और बच्चों के साहित्य से, बच्चों के अदब से दिलचस्पी भी रखती हैं और ये भी जानती हैं कि बच्चों के लिए किस तरह का अदब होना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है किताब कायनात में। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस किताब पर सबसे पहली टिप्पणी क्या होगी आपकी? आज हम बच्चों की किताबों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें किताब एक केंद्र में है, कविताओं में कहानियाँ। सबसे पहले तो बात यह उठती है कि बच्चों को किस तरह की सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, वो किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। अगर कोई बाल साहित्यकार इस चीज़ को समझे जाने, तभी वो अच्छा बाल साहित्यकार हो सकता है। देखिए, बच्चे ना उपदेश चाहते हैं ना आदेश चाहते हैं। उपदेश और आदेश उनमें बोरियत पैदा करती है। इसलिए ये हमें इस बात का ध्यान रखना है बच्चों की किताबें तैयार करते हुए कि उसमें उपदेश और आदेश न हो। मनोरंजन के तहत चीज़ों को सीख सके, जान सके, उन जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सकें। तो अगर एक साहित्यकार ऐसा करता है, वो सार्थक बाल साहित्य लिख सकता है। हमारे सुरेंद्र विक्रम ऐसे ही एक बाल साहित्यकार है। आप जानते हैं कि बच्चों में एक जिज्ञासा वृत्ति होती है और जिज्ञासा कौतूहल को जन्म देती है, प्रश्नों को जन्म देती है। तो जो बच्चों के प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सके, उनमें कौतूहल जगा सके और उनको संतुष्ट कर सके और उनके मनोविज्ञान को पहचान सके, वही एक सार्थक बाल साहित्यकार हो सकता है। इस तरह बाल साहित्य में तरह तरह की चीज़ों के प्रयोग किए जा रहे हैं और ये आज से नहीं, हजारों साल पहले से ऐसा लेखन भारत में चल रहा है। आपने नाम सुना ही होगा, हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर। ये सारी कहानियाँ बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तैयार की गई है। जो वो ऐसी कालजयी कहानियाँ हैं कि आज भी बच्चे उनसे जुड़ना पसंद करते हैं और उन्हें पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं। कहानी तो वैसे भी लिखी जा सकती है, लेकिन कविताओं में ही कहानी को लिखना, सुरेंद्र विक्रम जी क्या इसके जरिए क्या उनका मकसद है? जब से हमारा मानव समाज आया है, तब से कविता इतनी पुरानी विधा है। बाल कविताएं हो, बड़ों के लिए कविताएं हैं। और आप तो जानते हैं कि कविताओं में कहानियाँ हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। बड़ों की समझ लीजिए, सारा अब रामचरितमानस को ही ले लीजिए, उसमें क्या है, कथा ही तो है जो कविता के माध्यम से कही गई है बड़ों के लिए। ऐसे तमाम जो हमारे ग्रंथ है, जो महाकाव्य हैं, वो एक कथात्मक है। उसी तरह बच्चों के लिए भी कथात्मकता कविता में होती है। सुरेंद्र जी ने एक नया प्रयोग किया, सुरेंद्र विक्रम ने, कि हम ये जो कहानियाँ हैं हमारी, जो विरासत से चली आ रही है, इनको बच्चों में कविताओं के माध्यम से सामने रखें। क्या है कविता? संक्षिप्त में अपनी बात कहती है
कविता जो है बच्चों को जल्दी याद हो जाती है, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि ये जो कहानियाँ हैं हमारी, जो आप और हम सभी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, इनको कविता में कैसे कहा जाए। अब क्या है, अब वो पहले दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, संयुक्त परिवार होते थे, अब वो संयुक्त परिवार लगभग टूट गए, एकल परिवार है, उसमें बच्चों को पढ़ने की आदत है, अब वो सुनने वाली बात रही नहीं। तो उन्होंने वही कहानियाँ जो हमने अपने बचपन में भी सुनी होंगी, पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सारी इसमें है, उन्होंने पढ़ने के लिए बच्चों की जिज्ञासा वृत्ति और बच्चों को कविता ज़्यादा आकर्षित करती है, उसको ध्यान में रख के उन्होंने एक नया प्रयोग किया है कि कविताओं में सुनो कहानी, यानी कि ये कविता के माध्यम से उन्होंने उन कहानियों को पिरोया है, सरल भाषा में स्पष्ट कथन और बच्चों को रुचि पैदा हो सके इस भाषा में उन्होंने ये बातें कही है। कैसी है इसकी भाषा? क्या आप, क्योंकि आप बच्चों के साहित्य के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, और किस तरह का कंटेंट, किस तरह की तस्वीर, कितना छोटा कंटेंट, छोटे छोटे सेंटेंस, क्या उन्होंने शैली इस्तेमाल की है इसके अंदर? इन्होंने कोशिश की है कि कहानियों को हम कविताओं में कहें, तो उसके लिए उन्होंने कंटेंट तो लगभग वो हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ जो हमारी आपकी सुनी हुई है उनको पुनर्सर्जित किया है, नए ढंग से उसको कहा है, नया संदेश दिया है आज के युग के अनुरूप। उन्होंने अपने उद्देश्य को एक अपनी बात शीर्षक में सामने रखा है। उन्होंने लिखा है, आज मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों ने बच्चों को कविताओं और कहानियों से दूर कर दिया है। बच्चों को बाल साहित्य की दुनिया में वापस लाकर उनका भरपूर मनोरंजन करना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। ये बात उन्होंने कही है, यानी कि बाल साहित्य की दुनिया से बच्चे दूर हो रहे हैं, इन कहानियों के माध्यम से हम उन्हें करीब लाएं, पढ़ने से करीब लाएं। आप जानते हैं कि बड़ों की आदत छूट गई है आजकल, लिखना पढ़ना बच्चों को क्या कहें, तो ये पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए इन कहानियों को बुना गया है। सबसे बड़ी बात, इसमें 16 कहानियाँ ली गई हैं, अधिकांश पंचतंत्र की कहानियाँ हैं इसमें, लेकिन उन्होंने उसको पुनर्सर्जित किया है। जैसे ये कहानी की चर्चा मैं करूं, जैसे वो आपने भी सुनी होगी कहानी की, एक लोमड़ी थी, भटक रही थी, उसको बहुत भूख लगी थी, देखा कि एक बेल पर अंगूर लगे हुए हैं, उसने बहुत कोशिश की कि वो अंगूर तक पहुंच जाए, लेकिन वो पहुंची नहीं। तो अंततः उसने क्या कहा, अरे छोड़ो, क्या करना, ये अंगूर तो खट्टे हैं, यानी उसने अपने मन के लिए, यानी हम जो है अपना दोष दूसरों पर मंड देते हैं। वो पहुंच नहीं पाई, यानी उसका प्रयास निष्फल गया, लेकिन उसने दोष दूसरों पर डाल दिया, अंगूर पर। इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कहा ना, पुनर्सर्जित किया है कहानियों को। जैसे इसी कहानी में उन्होंने अंत में कहा कि वो अंगूर देखा, उसको भूख लगी हुई थी, तो वो जो है उन अंगूरों को लेने के लिए एक लंबी सी सीढ़ी ले आई, बेंच ले आई, टेबल ले आई, और उसने अंगूर तोड़ लिए और पेट भर के खाया। ये एक नया इन्होंने पुनर्सर्जित किया उसी कहानी को। तो अधिकांश कहानियों में इन्होंने उद्देश्य और दूसरी चीज़ों के कारण पुनर्सर्जित किया है पुरानी कहानियों को। भाषा कैसी रखी गई है? भाषा देखिए, कविता बहुत संक्षिप्त में होती है, बहुत विस्तार, कविता थोड़े में बहुत कह देती है। तो इन्होंने क्या किया है कि अगर गद्य लिखा जाता तो वही कहानी विस्तृत हो जाती, कविता में चूँकि की है तो कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश की है, प्रभावशाली ढंग से। और ये भी ध्यान रखा कि बच्चों की भाषा अगर सहज नहीं हो, उनके बुद्धि के अनुकूल न हो, उनके ऊपर से गुजर जाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए सरल और सहज भाषा उन्होंने रखी है और अपनी बात को ठीक ढंग से रखा है। कविता में एक मुख्य बात होती है लय। तुक होना कई बार ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन लय तो होनी ही चाहिए, और लय अगर होगी तभी वो कविता आप आत्मसात करेंगे या बच्चे को आकर्षित करेंगी। तुक और लय के कारण ही बच्चे कविता की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप देखिए आजकल तो गद्य में ही लय है, गद्य में ही तुक मिला देते हैं। आप इतने विज्ञापन देखते हैं, आजकल देखा जा रहा है कि उन सब विज्ञापनों में आप देखिए कविता आ गई है, उसमें लय और तुक है। आपने कहा कि बच्चों के ऊपर से ना गुजरे, उनके समझ में आ जाए आसानी से। किस क्लास के बच्चों के लिए रिकमेंड करेंगे आप ये किताब? ये कहानियाँ देखिए बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, मुश्किल से 6 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए मैं
कहूँगी कि ये कहानियाँ उपयुक्त है। इससे छोटा बच्चा चीज़ों को जानता नहीं है उतना, उसके लिए शिशु गीत या उस तरह की कविताएं ज़्यादा उपयोगी है। कहानियाँ हो लेकिन छोटी छोटी, ये थोड़ी लंबी है, छोटी मतलब 1-1.5 पेज की, 8-10 पंक्तियों की, वो छोटे बच्चे आसानी से पढ़ सुन सकते हैं। तो उनके लिए एक दूसरी तरह की चीज़ें चाहिए। ये बच्चे जिनको देखिए, ये कहानियाँ जो है, कई बार मुझे लगता है कि इन कहानियों को पढ़ने के लिए बच्चों को कुछ पंचतंत्र की कहानियों की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इन कहानियों में वो पूरी कहानी दोहरा ही नहीं गई है। तो इससे अगर हम संदर्भ जानेंगे मूल कहानी का, तब हम इस कहानी पढ़ने का या कविता पढ़ने का आनंद ज़्यादा उठा पाएंगे। तो ये एक कमी कहिए या अच्छाई कहिए इस किताब की, कि वो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो उसके आसपास ही उन्होंने ले जाने की एक कामयाब कोशिश की है। जी, एक अच्छी कोशिश है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने तजुर्बे से प्रकाश डाला आज की इस किताब पर। और आपका एक बार फिर शुक्रिया। सुरेंद्र विक्रम की किताब कविताओं में सुनो कहानी, जिसे पब्लिकेशन डिवीज़न ने पब्लिश किया, इस पर चर्चा हुई और यहीं हमारा दूसरा सेगमेंट मुकम्मल हो जाता है। कार्यक्रम के तीसरे सेगमेंट में हम जिस शायर की हयात व खिदमात पर रोशनी डालेंगे वो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हरियाणा के पानीपत में सन 1837 में हुई। 9 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उड़ गया। बड़े भाई ने परवरिश व पर्दाख्त की। 17 साल की उम्र में शादी हो गई। फिक्र रोजगार में दिल्ली का रुख किया, जहाँ से अल्ताफ हुसैन को दुनिया ने हाली के तखल्लुस से पहचाना। हाली का इंतकाल दिसंबर 1914 में पानीपत में हुआ। उर्दू अदब में हाली की हैसियत कई एतबार से मुमताज व मुनफरिद है। वो उर्दू अदब की तारीख में पहले अदीब हैं जो साहिबे तर्ज नस्र निगार, शायर, नक्काद, साहिबे तर्ज निगार और मुसल्लह कौम थे। उन्होंने अदबी और माशरती सतह पर जिंदगी के बदलते हुए तकाज़ों को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उन तकाज़ों को अदब और माशरत से हम आहंग करने में अहम रोल अदा किया। हाली की 3 अहम किताबें हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद उन्हें तारीख उर्दू अदब में हमेशा जिंदा व जावेद रखेंगी। 1879 में सर सैयद की तरगीब पर मसनवी मद्दुल इस्लाम लिखी, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है। इसके बाद 1884 में हाली ने हयात सादी लिखी, जिसमें शेख सादी के हालात जिंदगी और उनकी शायरी पर तबसरा है। हयात सादी उर्दू की बाउसूल ज़बान निगारी में पहली अहम किताब है। मुकदमा शेर शायरी हाली के दीवान के साथ 1893 में शाया हुआ, जो उर्दू तनकीद निगारी में अपनी नौयत की पहली किताब है। उसने तनकीदी रिवायात का रुख बदल दिया और जदीद तनकीद की बुनियाद रखी। यादगार गालिब जो 1897 में शाया हुई, ये गालिब के हालात जिंदगी और उनकी शायरी पर तबसरा है। नसर में हाली की एक और तसनीफ हयात जावेद ने जो 1901 में शाया हुई, ये सर सैयद के हालात जिंदगी और उनके कारनामों की दस्तावेज ही नहीं बल्कि मुसलमानों की तकरीबन 1 सदी की तहजीबी तारीख भी है। हाली ने औरतों की तरक्की और उनके हुकूक के लिए भी कलम उठाया। उनमें मुनाजात बेवा और चुप की दाद ने शोहरत हासिल की। हाली ने उर्दू मरसिये को भी नया रुख दिया, जो सच्चे दर्द के तर्जुमान हैं। हाली ने गजलों, नज़मों और मसनवियों के अलावा क़ताआत, रुबाइयात और क़साइद भी लिखे। उनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में 1904 में हुकूमत ने उन्हें शम्सुल उलमा के खिताब से सरफराज किया। और आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको ये पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, इस पर आप अपने मशवरे हमें भेज सकते हैं। और इसी के साथ इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे अगली किताब पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। This program was sponsored by National Book Trust, India.